हाय दोस्तों, आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पीएचडी एंट्रेंस पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लाए हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। इसी तरह से वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। फर्स्ट पेपर की जो रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, समस्याओं का प्रकार है। पहला प्रश्न है, समस्याओं का प्रकार है। पहला देखिए है, इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, व्यवहारिक एवं प्रायोगिक समस्याएं, सर्वेक्षण प्रकार की समस्याएं, सहसंभात्मक समस्याएं। तो इसमें देखिए, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, शोध रूपरेखा लिखने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, शोध की रूपरेखा लिखने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसमें देखिए ऑप्शन है, रूपरेखा की भाषा सरल, स्पष्ट तथा वैज्ञानिक होनी चाहिए। वर्तमान तथा भविष्यत काल में वाक्यों को लिखना चाहिए। अन्य पुरुषों में वाक्यों को लिखना चाहिए। अन्य पुरुष में वाक्यों को लिखना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो इसमें भी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, शोध समस्या की सार्थकता की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए, शोध प्रपत्र, शोध प्रबंध, शोध रूपरेखा, शोध सारांश। तो इसमें शोध रूपरेखा क्या होगी? सही होगा। सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। उसके बाद देखिए, 344 नंबर का प्रश्न है, शोध अध्ययनों का लक्ष्य होता है। शोध अध्ययनों का लक्ष्य होता है समस्या का समाधान करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है समस्या का समाधान करना, मूल प्रश्न उत्तर ज्ञात करना, विकास तथा सुधार करना। ठीक है। लेकिन इसमें डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, जो सभी है इसमें। ठीक है। उसके बाद शोध समस्या की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, शोध समस्या की आवश्यकता है। इसमें पहचान करने की, स्रोतों की, परिभाषीकरण की, ये सभी। इसमें ए सभी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया का आधार है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया का आधार है। इसमें देखिए, परावर्तित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। इसमें डी ऑप्शन इसमें भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, शोध समस्या की व्यवहारिकता के लिए आवश्यक होता है। इसमें है सीमांकन करना, चयन करना, परिभाषीकरण करना, शीर्षक देना। इसमें सीमांकन करना क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, शोध साहित्य के अंतर्गत सैद्धांतिक, व्यवहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए, समीक्षा शब्द का अभिप्राय शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके देखना। फिर उसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है, सी है, साहित्य की समीक्षा नए विषयों में एकत्र किए गए नए तथ्यों के लिए अतीत से प्राप्त संदर्भों को जानने के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए, डी ऑप्शन ही क्या होगा? सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शोध साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता है। शोध साहित्य की समीक्षा की क्या है? आवश्यकता है।
इसमें शोध का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण शोध के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह, ठीक है। अगला ऑप्शन है, यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है। तो देखिए इसमें भी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्या उद्देश्य हैं? साहित्य समीक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें भी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए शोध साहित्य की समीक्षा के चयन हैं, तो इसमें भी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए निष्कर्षों के विवेचन में, समस्या के चयन में, परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी होगा। साहित्य समीक्षा का स्रोत है, साहित्य समीक्षा का स्रोत है, इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इंटरनेट सर्वेक्षण, शोध सर्वेक्षण, पुस्तकालय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, परिकल्पना की प्रकृति के संदर्भ में सत्य है। परिकल्पना के प्रकृति के संदर्भ में सत्य है। परिकल्पना की प्राकृतिक प्रत्यात्मक होती है, इसका संदर्भ बिंदु क्रियात्मक होता है। परिकल्पना भविष्य की ओर संकेत करती है और शोध कार्यों को आधार मानी जाती है। इसमें देखिए डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, परिकल्पना का प्रमुख कार्य है। परिकल्पना का प्रमुख कार्य है, तो इसमें भी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, परिकल्पना शोध प्रक्रिया का कौन सा सोपान है? परिकल्पना शोध प्रक्रिया का द्वितीय सोपान है, इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, परिकल्पना की सर्वाधिक आवश्यकता क्यों है? तो परिकल्पना की सर्वाधिक आवश्यकता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। फिर उसके बाद परिकल्पनाओं में चरों की भूमिका होती है, तो इसमें देखिए आश्रित चर के रूप में, स्वतंत्र चर के रूप में, हस्तक्षेपी चर के रूप में, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है, तो परिकल्पना की पुष्टि करना ही क्या होता है, शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है, बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। शिक्षा अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। इसमें परिकल्पनाओं को, परिकल्पना का महत्व होता है, उपयुक्त सभी इसमें सही होगा, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद परिकल्पना का महत्व है, परिकल्पना का महत्व है, इसमें भी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए साधारण परिकल्पना का क्या है, प्रकार है, इसमें प्रश्न के रूप में तथा घोषित कथन के रूप में, दिशात्मक युक्त कथन के रूप में, दिशा विहीन कथन के रूप में, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें परिकल्पना का प्रकार है, परिकल्पना का प्रकार है, इसमें देखिए सामान्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, इसमें ए बी दोनों सही है। एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है, एक अच्छी परिकल्पना निगम चिंतन पर आधारित होती है। अच्छी परिकल्पना को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।
अच्छी परिकल्पना अपने चरों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप में प्रकट करती है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद चरों के संदर्भ में कथन सत्य है। चरों के संदर्भ में कथन सत्य है, ठीक है। इसमें देखिए उपयुक्त सभी होगा। स्वतंत्र चर को प्रयोगात्मक शोध में प्रयोगात्मक चर की संज्ञा दी जाती है। किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस चर के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।